श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, मैंने बताया था 9वें स्कंद में कि नौवें स्कंद बताया था, ब्रह्मा जी के कहने पर अनार्त देश के सम्राट श्री रैवत जी अपनी कन्या रेवती जी को बलराम से विवाह दिया था। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण तो शिशुपाल 7 आदि नरपतियों को मथ डाला था, मंथन किया। जैसे गरुण अमृत कलश को लेकर के भाग गए, उसी प्रकार से भगवान लक्ष्मी स्वरूप विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी का हरण किया था। सुखदेव जी के वचन को सुनकर के राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान बलपूर्वक दुष्टों की सेना का मंथन किया और भीष्म नंदिनी रुक्मिणी का हरण करके राक्षस विधि से क्यों विवाह किया? तो हे प्रभु, श्री कृष्ण के इस पराक्रम की कथा मुझे सुनाओ, जिससे भगवान ने जरासंध साल आदि राजाओं को जीत करके किस तरह से रुक्मणी का हरण किया था, उसकी सारी कथा हमको सुनाइए। ये पवित्र है, सम्राट के संसार में, समग्र संसार के हृदय में जो मैल है उसे धो देने वाली है। ऐसा कौन सा भागा है जो भगवान श्री कृष्ण के कथा को सुन के अघाता हो? जैसे सुनो वैसे इसकी प्यास बढ़ती जाती है। इसलिए आप मुझे श्री कृष्ण के पराक्रमों की कथा सुनाओ। राजा परीक्षित के बात को सुन करके सुखदेव जी ने कहना शुरू किया। कह रहे हैं कि हे परीक्षित, विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्मक जी के 5 पुत्र और कन्या थी। कन्या का नाम जो था परम सुंदरी थी और उसका नाम रुक्मणी था। उसमें से सबसे बड़े लड़के का नाम रूकम था और 4 छोटे भाई थे। रूकम बड़ा खुरापाती था। रुक्मणी बाल्य अवस्था में थी, तभी नारद जो है विदर्भ देश रूकम महाराज के यहाँ भीष्मनंद के यहाँ पहुँच गए, भीष्मक जी के यहाँ। और भीष्मक जी उनको आदर के साथ महल में ले गए, उनका स्वागत किया। बड़ा खुरापाती था। रुक्मणी बाल्य अवस्था में थी, तभी नारद जो है विदर्भ देश रूकम महाराज के यहाँ भीष्मनंद के यहाँ पहुँच गए, भीष्मक जी के यहाँ। और भीष्मक जी उनको आदर के साथ महल में ले गए, उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और सारे परिवार मिल करके उनके चरणों में तब भगवान कृष्ण की गाथा को गाना शुरू कर दिया। नारद जी ने उनका वर्णन किया। इसे सुनते ही उनके पराक्रमों का, उनके शौर्य का, उनके गुणों का जब बखान किया तो रुक्मणी मोहित हो गई, भगवान के प्रति आसक्त हो गई। उन्होंने निर्णय कर लिया कि यही हमारा जो है जीवन साथी होगा, यही हमारा पति होगा, श्री कृष्ण ही हैं। तो उन्होंने संकल्प कर लिया था, जब मैं विवाह करूंगी भगवान श्री कृष्ण से ही करूंगी। इधर उनको कथा सुना करके तब नारद जी द्वारिका में पहुंच गए और भगवान को भी यानी रुक्मणी के बारे में उनकी गाथा सुनाई कि बहुत ही सभ्य है, बड़ी सुशील है, उसके जैसा सुंदरी कोई नहीं है और उसके अंदर सारा गुण संपन्न है, जिसे भगवान सुन करके भी रुक्मणी के प्रति आसक्त हो गए। उन्होंने मन में ही संकल्प कर लिया कि हमारी जीवन संगिनी यही रुक्मणी होगी। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, ये सुंदर लक्षण कुशाग्र बुद्धि के अलावा उसका स्वभाव, उदारता, शील, रूप और गुण उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो भगवान ने मन ही मन निर्णय कर लिया कि यही हमारी पत्नी होगी। तो परिवार के बीच में रुक्मणी के सगाई की बात चली। तो पिता रूकम जी ने कहा कि भगवान कृष्ण
ही इसके यानी कि कुशलता है कि इनकी शादी कर दिया जाए। तब रूकम जो है वो भगवान का द्रोही था, क्योंकि शिशुपाल, साल्व, जरासंध आदि जो है भगवान से बैर लिए थे, तो उनके बारे में बुरा भला बोलने लगा। बोला आप उसको नहीं जानते हो, और शिशुपाल के मित्र हैं सब, जरासंध है, साल्व है, सब बड़े बड़े नरपति उसके मित्र हैं, और हमारी रुक्मणी उनके घर में जाएगी तो उसके भाग्य की सराहना होगी। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।